गाजियाबाद के इस्कॉन मंदिर में जन्माष्टमी जय श्री कृष्ण। मैं दिबांशु यादव और आज हम गाजियाबाद के लोकप्रिय इस्कॉन मंदिर में मौजूद हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये मंदिर बिल्कुल वृंदावन के प्रसिद्ध इस्कॉन मंदिर की याद दिलाता है। जो लोग वृंदावन नहीं जा सकते वे यहाँ आकर प्रभु के दर्शन कर सकते हैं और उसी दिव्य अनुभूति का अनुभव कर सकते हैं। आज जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर यहाँ भक्तों का भारी सैलाब उमड़ा है। ये पावन पर्व यहाँ बड़े ही धूमधाम और भक्तिभाव से मनाया जा रहा है। हमने यहाँ के एक प्रभु जी से बात की और उन्होंने बताया कि ये मंदिर न सिर्फ भगवान कृष्ण की महिमा का प्रचार कर रहा है बल्कि हमारे संस्थान के मूल्यों को भी जन जन तक पहुँचा रहा है। आप देख सकते हैं कि मंदिर को कितनी खूबसूरती से सजाया गया है। इस भव्य सजावट के लिए फूल भी बाहर से विशेष रूप से मंगाए गए हैं जो वाकई वृंदावन की याद दिलाते हैं। प्रशासन भी इस पूरे कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाने में लगा हुआ है। अब बात करते हैं कल के मुख्य कार्यक्रमों की। सबसे पहले श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की तैयारी होगी। इसके बाद रात के 12 बजे, ठीक उसी समय जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था, उनकी भव्य आरती की जाएगी। ये कार्यक्रम आधी रात तक चलेगा जिसमें सभी भक्त पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ भाग लेंगे। आज का ये वातावरण बेहद ही भक्तिमय और ऊर्जा से भरा हुआ है। यहाँ हर तरफ हरे कृष्णा हरे राम का जय घोष सुनाई दे रहा है। गाजियाबाद से संवाददाता दिबांशु यादव की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज़ 24। तो मंदिर यहाँ खोलने के पीछे यही एकमात्र मकसद है कि हम अपने सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार आगे बढ़ाएं, जन जन को समझाएं कि अपने संस्कृति अपनी सभ्यता से यदि आप जब तक नहीं जुड़ेंगे तब तक अपने जीवन में जो असली खुशी है, जो असली आनंद है, जो संतुष्टि है, उसको नहीं समझ पाएंगे। और जैसे कि हमने इसके अंदर देखा है, जैसी जो खूबसूरती हमारे वृंदावन के अंदर है वो सेम खूबसूरती हम यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पे मैंने सुना है कि बंगाल से फूल आ रहे हैं, बहुत दूर दूर से फूल आ रहे हैं। जैसा कि हमारे इस्कॉन टेम्पल जो वृंदावन में है, जैसे वो सजाया जा रहा है, सेम टू सेम हूबहू यहाँ भी सजावट हो रही है। तो इसका मतलब क्या था कि सेम टू सेम ही रखना है, कुछ ऐसे? क्योंकि भगवान सेम है। हाँ। भगवान तो एक ही है, कृष्ण। तो उनका जहाँ भी जन्मोत्सव मनाया जाएगा उसी तरीके से विशाल ग्रैंड लेवल पे सेलिब्रेशन होना चाहिए। तो ऐसा कोई कॉपी पेस्ट सिस्टम नहीं है। ये अपना उद्गार है कि आप कितने अच्छे से, कितने प्रेम से भगवान के जन्मोत्सव को आप मनाना चाहते हैं। उस हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा खूबसूरत तरीके से इसको सेलिब्रेट करें। जो लोग वहाँ नहीं जा सकते वो यहाँ दर्शन कर सकते। वो मुझे बता दो, क्वेश्चन पूछूंगा, वो आंसर आएंगे। चलिए रखो। और प्रभु जी, मेरे एक सवाल और है, जैसे कि अभी कल प्रसाद बटेगा, उसका क्या व्यवस्था की गई है? हाँ, जितने भी श्रद्धालु आएंगे दर्शन करने के लिए सबको कुछ कुछ थोड़ा जो भी प्रसाद है वो प्रसाद मिलेगा ताकि हर एक व्यक्ति भगवान का दर्शन करे और भगवान को अर्पित भोग स्वीकार करके अपने जीवन को सफल बनाए। फिर शाम में 10 बजे से पूरा फुल प्रसादम की व्यवस्था है। फुल प्रसाद मीन्स उसमें 5-7 आइटम होगा जो बैठ करके लोग उसको पाएंगे। अच्छा प्रभु जी, एक चीज मैं ये जानना चाहूंगा, कुछ लोग जो वृद्ध होते हैं वो लोग मंदिर नहीं आ पाते हैं, यदि वो अपना पूजा पाठ कराना चाहे तो वो किस माध्यम से करा सकते हैं? इसके लिए ऑनलाइन फैसिलिटी है। हमारा इस्कॉन गाजियाबाद, ISKCON गाजियाबाद यूट्यूब और फेसबुक चैनल पे सुबह 4:30 बजे से लेकर के रात्रि के 2 बजे तक पूरा का पूरा कार्यक्रम लाइव चलेगा। ठाकुर जी का दर्शन सुबह 4:30 बजे पहला मंगला आरती से दर्शन होगा। उसके बाद फिर 7:30 बजे सुबह में 7:30 बजे से दर्शन शुरू होगा, रात्रि के 2 बजे तक दर्शन चालू रहेगा। यदि कोई श्रद्धालु नहीं आ पाते हैं किसी कारणवश तो वो हमसे ऑनलाइन कांटेक्ट करके अपनी ऑफरिंग जो है, जो भी चीज भगवान को अर्पित करना चाहते हैं, पूजा कराना चाहते हैं, वो सुविधा यहाँ पर उपलब्ध है। हरे कृष्णा। प्रभु जी, बस एक सवाल और था मेरा, जैसे कि हम रात के 12 बजे ही मानते हैं कृष्ण जी पैदा हुए, तो उसका मतलब क्या महत्व है? मतलब कैसे, हमें कैसे? इसका महत्व तो ये है कि फिलोसफिकली यदि हम समझें तो भगवान रात्रि में इसलिए आते हैं ताकि अंधकार को खत्म करने के लिए। इसको यदि तत्व के हिसाब से समझने का प्रयास करेंगे तो भगवान दिन में भी आकर अंधकार खत्म कर सकते हैं। लेकिन एक लौकिक दृष्टिकोण से यदि हम बात करें तो अज्ञानता रूपी अंधकार हर एक जीवात्मा के अंदर है, मनुष्य के अंदर है। वो अज्ञानता क्या है कि मैं शरीर हूँ, मैं आत्मा नहीं, और इस शरीर से संबंधित कार्यों में लगा रहता है, जिसके कारण व्यक्ति परेशान है। तो भगवान अंधकार में आकर के मानो ये बताना चाह रहे हैं कि मैं आ गया हूँ और उजाला ही उजाला होगा। मीन्स जिस चेतना में, जिस बुद्धि में हम कृष्ण को लेकर के आते हैं तो जितने भी अज्ञानता रूपी अंधकार है हमारी चेतना में, बुद्धि में, वो सब खत्म हो जाएगा। भगवान ये भी एक संदेश देते और भी बहुत सारी चीजें। प्रभु जी, मैंने एक चीज और देखी, जैसे कि बहुत सारे मंदिर है, बहुत सारे भगवान है हमारे पे, मतलब जैसे भगवान तो एक ही है, जैसे हम कृष्ण जी को मानते हैं,
जैसे स्कॉन टेम्पल की प्रसिद्धि बाहर विदेश तक भी है कि विदेश के लोग भी इस मंदिर को मानते हैं, भगवान को मानना शुरू कर दिया है, तो हमारे देश से ज्यादा लोग बाहर के लोग मानते हैं। तो इसका एक कहावत है ना, घर की मुर्गी दाल बराबर। दाल तो अब महंगी होगी, घास बराबर। हाँ ऐसा नहीं, हमारे देश के लोग भी अपने धर्म को मानते हैं। इस्कॉन कोई नई चीज नहीं दे रहा है। अब वही कृष्ण भक्ति के बारे में बताता है, अपनी संस्कार संस्कृति सभ्यता के बारे में बताता है। बाहर के लोग उसको, बाहर वालों को, जो विदेश के लोग हैं, पाश्चात्य जगत के जो लोग हैं, उनकी खासियत है जो भी कार्य करेंगे पूरा दिल ध्यान लगा के करेंगे। हम यहाँ पे रहते हैं, हाँ ठीक है थोड़ा बहुत कर लो पूजा, इतना भी क्या है, लेकिन विदेशी लोग पूरा डेडिकेशन के साथ करते हैं। हमारे अंदर भी है वो श्रद्धा, लेकिन वो डेडिकेशन की कमी है। वो डेडिकेशन की कमी इसलिए है क्योंकि एसोसिएशन की कमी है। वैसा एसोसिएशन नहीं है इसलिए वो डेडिकेशन नहीं है। क्योंकि वो डेडिकेशन नहीं है इसलिए स्पिरिचुअल लाइफ में या भक्ति में सक्सेस नहीं है। तो हम लोग, हमारे भारत के निवासी भी इस बात को मानते हैं, भारतीय भी इस कृष्ण को अच्छे से प्रेम करते हैं, विदेशी लोग जोर से पकड़ते हैं, हम थोड़ा धीरे से पकड़ते हैं। ये तो बस धन्यवाद गुरुजी, राधे राधे जी। ऐसा लगता है कि जैसे हम खुद वृंदावन के अंदर हैं और हमारे प्रभु जी भी हैं इतने अच्छे, जिन्होंने हमें समय दिया। पहली बात तो धन्यवाद जी, आपने हमें समय दिया। और मैं दीपांशु यादव, जिला गाजियाबाद से आपसे विदा लेता हूँ, फिर मिलेंगे। उनके साथ कैमरामैन विमल शर्मा।